श्लोक नंबर 36 और 37, अध्याय 4, श्रीमद् भगवद गीता। 42 श्लोकों का अध्याय 4 है और कुछ ही दिनों में अध्याय 4 पूर्ण होने वाला है। श्लोक कहता है, अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेन एव वृजिनम संत ऋष्यसि। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला तू है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। श्लोक 37 और 36 दोनों एक ही प्रकाश में हैं। 37 कहता है, यथा एधांसी समिदः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। दोनों श्लोक प्राय एक ही बात कहने की चेष्टा कर रहे हैं। ये कौन से पाप हैं जो अग्नि भस्म करती है? ये कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य के पापों को भस्म कर देता है? ये इतना बड़ा आश्वासन क्यों कि तुम्हारे पाप अगर समुद्र के आकार के भी हों तो भी ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। हमारे पाप हमें विशेष रूप से दिखते तो है नहीं। किसी व्यक्ति को उसके पाप कहां दिखते हैं? वर्तमान में किए गए पाप या वर्तमान में की गई गलतियां वो तो हमारी स्मृतियों में हैं, एंड वी रिकॉल एंड वी रिमेंबर देम। हम माने या ना माने, हम एहसास करें या ना करें, हमें वर्तमान की गलतियों का तो बोध है। पर पिछले अनेकों जन्मों से जो सागर इकट्ठे हो गए पाप के, उसका तो हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। वी हैव नो आइडिया कि मैंने पिछले 100 जन्म पूर्व क्या किया था, 90 जन्म पूर्व क्या किया था। और चलो किया भी था तो हु हैज द अकाउंट स्टेटमेंट? किसके पास स्टेटमेंट है कि मैंने पिछले इन जन्मों में कितने पाप किए थे, उसके बदले में कितनी पेमेंट हो चुकी है, कोई इंटरेस्ट एलिमेंट है, टोटल बैलेंस क्या है? किसी भी सामान्य बुद्धि को इन श्लोकों को पढ़ने के बाद ये स्वाभाविक प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसलिए क्योंकि जब तक पाप की पूरी व्याख्या, पाप के प्रति समझ नहीं विकसित होगी, तब तक या तो वो लोग विकसित होंगे जो धर्मांधता से भयभीत रहते हैं। धर्म के नाम पर जिनको डराना बड़ा आसान है। यू कैन क्रिएट द फियर एलिमेंट एंड कीप एनकैशिंग देम, एक्सप्लॉइटिंग देम। या फिर वो लोग विकसित होंगे जो लोग कहेंगे ऐसी में तैसी में गया पाप, किसने देखा, और वो मनचाहा करेंगे। विवेकी का जन्म होना कठिन है। क्यों? क्योंकि पाप विषय ऐसा है जिसके विषय में जब तक दृष्टि स्पष्ट ना हो, साफ ना हो, तो भ्रम स्वतः ही जन्म ले लेगा। और ये दोनों श्लोक तो पाप को भस्म करने की बात कर रहे हैं, और भी समुद्र जैसे बड़े पाप को। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये जानना चाहूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि मुझे अपने पूर्व के जन्मों के किए हुए पाप के विषय में ज्ञान हो, तो उसके विषय में मुझे कैसे सोचना चाहिए? हाउ शुड आई स्टार्ट थिंकिंग? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? देखो, बहुत बड़े स्तर के जो प्रारब्ध के पाप हैं, जिनके कारण जीवन में आकस्मिक बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जैसा मेरा 1992 में हुआ एक खतरनाक एक्सीडेंट, किसी परिजन की मृत्यु इत्यादि,
जब तक कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो तब तक प्रारब्ध तो चरितार्थ नहीं होता। और प्रारब्ध क्या है यह जानने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है और ना इतनी जल्दी इसका पता लगता है। पर हां, संचित कर्म के अंतर्गत मनुष्य से कौन सी त्रुटियां हुई हैं जो डे टू डे उसको प्रॉब्लम करती हैं। क्योंकि डे टू डे लिविंग इज द रियल लिविंग, डे टू डे प्रॉब्लम्स आर द रियल प्रॉब्लम्स। किसी व्यक्ति से जब आप कहो, चर्चा कर रहे थे कि गाड़ी पेट्रोल की होनी चाहिए कि डीजल की होनी चाहिए, तो कहने वाले ने कहा कि सब गाड़ी डीजल की होनी चाहिए, पेट्रोल की नहीं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल रोज डलवाना पड़ता, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा महंगा पड़ता है। मैं कैलकुलेशन करके देख लो, 2-2.5 लाख का गाड़ी में दोनों में फर्क है। 5 साल में इतना ही तो पेट्रोल एक्स्ट्रा लगेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं साहब, जब पेट्रोल पंप पे जाओ और पेट्रोल डलवाओ तब पता लगता है कि पेट्रोल और डीजल का अंतर क्या है। रोज पे करना पड़ता है। समथिंग दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस, समथिंग दैट यू हैव टू बियर ऑन डे टू डे बेसिस इज द रियल डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल ऑफ द लाइफ। वो सबसे बड़ी दिक्कत है। किसी आदमी से नहीं बनती, साल में एक आध बार मिलता है, चल जाता है। जिससे नहीं बनती हो वो अगर आपके साथ ही 24 घंटे हो, बड़ी प्रॉब्लम है। इसी प्रकार पाप की व्याख्या, पाप के प्रति दृष्टि हमें विकसित करनी होगी। प्रारब्ध कर्म के पाप दिखे या ना दिखे, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि वो अचानक आएंगे, आकर के अपना हिसाब लेके चले जाएंगे। पर ये संचित कर्म जो नित्य प्रति आकर के प्रताड़ित करता है, हमारी प्रगति को आगे बढ़ने नहीं देता है, वो सबसे खतरनाक है। मैं कैसे जानूं कि मेरे भीतर संचित कर्म के द्वारा आया हुआ कौन सा पाप कर्म है जो मुझे तंग करता है, जिसे ज्ञान की अग्नि से भस्म करने का आश्वासन मुनि वेदव्यास कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को, कालहीन अर्जुन को, द टाइमलेस अर्जुना, अर्जुन ऑफ ऑल टाइम्स, बी इट दिस टाइम, द पास्ट और द फ्यूचर, वो कौन सा ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। और वो पाप कर्म विशुद्ध रूप से एक ही है। जब मैं अनुभव करता हूं कि बहुत सारी चीजों पर मेरा आत्म संयम नहीं है, मैं चाहकर भी अपने ऊपर जिन विषयों पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूं, चाहते हुए भी नियंत्रण नहीं रख पाता हूं, चाहे वो मेरा स्वभाव हो वाणी का, चाहे मेरे जीभ का हो स्वाद का, चाहे मेरे विचार का हो अनर्गल रूप से भटकने का, अनीति परक भी हो सकता है, ईर्ष्या द्वेष परक भी हो सकता है, थिंकिंग एंड फाइंडिंग एंड हंटिंग ओनली एंड ओनली नेगेटिव आउट ऑफ एवरीथिंग, केवल और केवल संशय को ही ढूंढना, ये सारे वो पाप हैं जो मुझे विकसित नहीं होने देते। और गीता में यह कहा भी गया है कि जब मनुष्य में पूर्ण ज्ञान जागता है उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। संशय अर्थात अनेकों प्रकार के संशय, संशय ऑन सब्जेक्ट्स, संशय ऑन पीपल, संशय ऑन मेनी थिंग्स। यू आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग। तो सबसे बड़ा पाप जो मनुष्य को डे टू डे एक्टिविटीज में परेशान करता है वो उसके अपने भीतर की शॉर्टकमिंग, शॉर्टफॉल, भटकाव है, डिस्ट्रैक्शन है, फियर है। वो सारे पांचों शत्रु जिन्हें हमने डीपीआई प्रोग्राम, डिकैग्नल प्रोडक्टिविटी बाय इंडियन विजडम में लिया था, आज का काम कल पे टाल देना, बिखराव होना, भटकाव होना, केंद्रित ना होना, भयभीत रहना, किसी काम को करने की पहल ना करना, सदा नकारात्मकता में रहना। आप कह सकते हो दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स। यस, दे आर रियली कॉमन प्रॉब्लम्स, बट दीज कॉमन प्रॉब्लम्स आर द मेजर सोर्स ऑफ आवर फेलियर्स। बड़ी चुनौतियां इतना नहीं मारती जितना कि ये छोटी छोटी भीतर की अधूरेपन की चुनौतियां मारती हैं, क्योंकि ये हमारे डिसीजन मेकिंग में बीच में आती हैं। एवरी टाइम यू वांट टू टेक अ डिसीजन ऑन एनीथिंग, ये बीच में आ जाएंगे।
और ये बीच में आकर के हमें पछाड़ कर रख देती हैं। हम अच्छे खासे काम पर पूरे जोश के साथ, उफान के साथ शुरू होते हैं और उसके बाद कुछ ही दिनों में कोई ना कोई कारण ऐसा बन करके इंट्रूड करता है। किसी की कही हुई बात हो सकती है, कोई शंका हो सकती है, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम जिसको कि मीट आउट किया जा सकता है, ऑल्टरनेट निकाला जा सकता है, हम छोड़ देते हैं और अपने आप को कोकून में डाल करके बैठ जाते हैं। ये छोटी छोटी ना दिखने वाली नगण्य सी, जैसे कहते हैं ना कि देयर इज अ टाइनी गॉड इन मी, लेट्स ऑल्सो एडमिट देयर इज अ टाइनी मॉन्स्टर ऑल्सो विद इन मी। वी हैव बोथ ऑफ देम, देव भी है और असुर भी है। असुर पाप के रूप में, अर्थात मेरी शॉर्टफॉल और शॉर्टकमिंग के रूप में भीतर है। पाप की व्याख्या को केवल प्रारब्ध के साथ जोड़ देना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, कुछ ऐसा हो जाना, यह अन्याय है। अन्याय इसलिए है कि देश में अगर किसी को कहो कि तेरा जीवन सफल हो गया, तो क्या टाटा बिरला अंबानी से नीचे किसी का जन्म सफल ही नहीं होगा? क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने बिना किसी का जीवन सफल ही नहीं होगा? क्या आवश्यक है कि केवल उन्हीं का जन्म सफल हो जो सबसे टॉप पर है? इसी तरह से क्या केवल पाप कर्म प्रारब्ध के दृष्टि से ही देखा जाएगा? हम ना भूलें मेरे इस बाने के अनुरूप, ये तो कपड़ा है, रंगा भी पहना जा सकता है, किसी आकार में काट छांट करके भी पहना जा सकता है, पर इस बाने की दृष्टि से कि बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी एंड द सूत्रास ड्रॉन फ्रॉम एंशिएंट इंडियन विजडम, प्राचीन भारतीय मनीषा की दृष्टि से मनुष्य की उत्कृष्टता, उत्पादक क्षमता में कैसे विकास लाया जाए, उस दृष्टि से जब भगवत गीता को देखते हैं तो व्यास जो धारा देता है उसमें पाप की व्याख्या बड़ी स्पष्ट और परिलक्षित होती है। मुझे आज अगर अपने पाप के दर्शन करने हैं, मुझे स्टेटमेंट चेक करनी है, मुझे अकाउंट देखना है, तो हाउ डू आई गो अबाउट दैट? तो व्यास इसमें कहता है कि देखो, प्रारब्ध का जो अकाउंट है विच इज नॉट मोर देन 3%, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता, पर द 97% ऑफ योर पाप कर्मा इज ओपन स्टेटमेंट बिफोर यू। केवल एक आत्मदर्शन, आत्म अवलोकन की आवश्यकता है और सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि बुद्धि। और साथ में ये कहा है भगवत गीता के दोनों श्लोकों में, ये साथ साथ कहा है उन्होंने कि जैसे जैसे भीतर ज्ञान की दृष्टि विकसित होती है, वैसे वैसे मनुष्य के पाप अपने आप क्षय होते हैं, क्योंकि ज्ञान का उदय होना। मैं स्वामी रंगानाथानंदा जी का उदाहरण बहुत देता हूं। क्यों? क्योंकि हालांकि मैंने कहा मैं लगभग 30 संतों के द्वारा रची हुई ज्ञान को पढ़ता हूं, और अब तो इंटरनेट ने ही करा दिया सुविधा। पुस्तकें तो आप 4-5 रेफर करते हैं, इंटरनेट बहुत कुछ रेफर करा देता है। पर स्वामी रंगानाथानंदा जी को बड़ा पास पाता हूं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, उनको प्रणाम है वो जहां भी हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि चाइना के किसी एक राजा, नाम मुझे याद नहीं, उसके मकबरे को कई हजार साल बाद खोला गया, कई हजार साल बाद। लेकिन जिस दिन खोला गया, सूर्य की किरणों ने जाके उसको तत्काल प्रकाशित किया। अर्थात जहां अंधकार हजारों वर्षों से भी रहा हो, प्रकाश टेक्स नो टाइम टू पियर्स, टू पेनिट्रेट, घुस करके आलोकित कर देता है। उसी प्रकार से मनुष्य के पाप सैकड़ों जन्मों से भी क्यों ना हो, उन शॉर्टकमिंग के द्वारा, जैसे मैं बता रहा हूं, वैसे पाप नहीं कि पता कुछ नहीं और डर डर के मरे जा रहे हैं। वो तो अन्याय है, अनाचार है इस जीवन के साथ, कि जिसका पता नहीं उससे डर करके हम बैठे हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है कि यू डोंट नोज एनीथिंग एंड यू आर अफ्रेड ऑफ इट। दैट्स वेरी बैड। पर इस पाप का पता होना जरूरी, क्योंकि इस पाप से उत्कर्ष का मार्ग शुरू होता है। बोध रूपी सूर्य जब जागता है भीतर और आप रियलाइज करना शुरू करते हो कि यस देयर इज अ शॉर्टफॉल इन मी, देयर इज अ शॉर्टकमिंग इन मी, एडमिटेंस, कहां कि मेरे भीतर ये कमी है। नॉट टू एडमिट कि मैं पापी हूं। आज तक हमारे धर्म ने
या हमारे धर्म में जिन किन्हीं भी लोगों ने, धर्म तो बहुत ऊंचा है हमारा, बहुत ऊंचा, जिन किन्हीं लोगों ने भी एडमिट करा दिया हमें कि हम पापी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय मनुष्यता के साथ किया कि मान लो कि मैं खलकामी हूं, एडमिट, दिस इज अ ब्लंडर। नॉट टू एडमिट कि मैं पापी हूं, बट टू एडमिट कि हां मेरे भीतर पाप रूप में यह कमी है। क्योंकि जब मुझे पता लग जाएगा मेरे भीतर कमी है, मैं स्वाद नहीं रोक पाता, मैं किसी को कड़वे वचन बोलने से नहीं रोक पाता, मन में आता भुर्र निकल जाता, ये मेरी शॉर्टकमिंग है। मैं बहुत जल्दी डाउट करता हूं चीजों पर, बहुत जल्दी डाउट ही डाउट करता हूं, मैं कभी पॉजिटिव नहीं सोच पाता हूं। ये पाप का प्रभाव है मेरे भीतर, पर मैं पापी नहीं हूं। क्योंकि जैसे ही आप स्वयं हीन हो जाते हैं, आपके प्रयास कभी भी पौरुष रूपी नहीं हो सकते। पुरुषत्व अर्थात नॉट जेंडर बट एफर्ट, एंडेवर्स, वो जागृत नहीं हो सकता। वो तभी जागृत होता है जब आप ये एडमिट करते हैं कि ये कमी मेरे अंदर है, मैं पापी नहीं हूं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, अपने आप को पापी मानना और यह मानना कि मेरे भीतर पाप का प्रभाव है, दोनों में बड़ा अंतर है। ये उसी तरह से है जैसे आप कीचड़ में गिर गए, आपके कपड़े सन गए कीचड़ से, और आपने अपने आप को मान लिया कि मैं कीचड़ हूं, या आपने मान लिया कि मैं कीचड़ से सना हूं। कीचड़ से सना हूं तो आप जाके धोएंगे, लेकिन मैं कीचड़ हूं, जिस दिन आपने ये मान लिया उस दिन आप कीचड़ कभी नहीं धोएंगे, आप एडमिट कर लेंगे मैं कीचड़ हूं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। हमारे विश्वास की मान्यताओं में बीच में कुछ ऐसा अंधेरा काल आया जिसने हमारे इन आर्ष ग्रंथों की व्याख्या ठीक से नहीं की। बताना यह चाहिए था कि तुम कीचड़ से सने हो और धो लो, बजाय इसके ये कहने के लिए तुम कीचड़ ही हो। इसलिए पाप को समझना जरूरी है। मनुष्य होकर के इतनी विराट मन की क्षमताएं, मस्तिष्क की क्षमताएं लेकर के पैदा होने के पश्चात, इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एंड इन व्हाट फॉर्म, व्हाट क्वांटिटी, व्हाट मैनर डू आई हैव द मेजॉरिटी ऑफ द पाप इनटू मी। और वो कहीं से नहीं पता लगेगा, आपकी नेचर से आपको पता लगेगा, आपकी प्रकृति आपको बताएगी। आस्क योरसेल्फ, पूरी दुनिया में आपके विषय में बताने वाला और कोई नहीं है। हां, मैं हालांकि उसको बहुत प्रमोट नहीं करता क्योंकि अभी मनुष्य तैयार नहीं हुआ, अन्यथा कोई प्रकांड, हजारों हजारों में कोई प्रकांड विद्वान ज्योतिषी जरूर बता सकता है कि आप क्या हो, पर वो हजारों में कोई एक होगा, उसको ढूंढने कहां जाओ, और अभी उसको पचाने में भी तैयार नहीं है। लेकिन आप अपने आप से स्वयं पूछ सकते हो कि मुझे मेरे पाप के दर्शन कराओ, मेरे पाप के प्रभाव के दर्शन कराओ, और आपको आपके पाप के प्रभाव के दर्शन आपके स्वभाव में होंगे। और ये जीवन भाव ही तो है। हमारी जैन आस्था के दर्शन में हर योनि को, हर जीवन को भाव कहा गया है। भाव कहा गया है? हाँ, भाव, मीनिंग इज सेम। क्योंकि वस्तुतः भाव रूपी संसार है। क्योंकि जो कुछ भी भाव होता है उसी के द्वारा यह निर्णय होता है कि समथिंग इज गुड और बैड। सोल्जर जब फ्रंट पर देश की रक्षा के लिए मारता है तो उसको पुण्य प्राप्ति होती है, शहीद बनता है, जीवन मुक्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। किसका अंतर है? भाव का। और कोई और व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो जघन्य अपराध बन जाता है, यहां भी दंडित, उस लोक में भी दंडित होता है। अंतर किसका? भाव का। भाव रूप से ही पुण्य और पाप की निर्धारण करने की कसौटी होती है। कम से कम उस लोक में तो भावी है, यह हमें समझना होगा। कौन कौन सी कमियां मेरे स्व माने मेरे भाव में
हैं। भाव माने वो सब कुछ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं अपने भीतर, अपने विषय में एक्सपीरियंस करता हूं। एंड इफ यू स्टार्ट राइटिंग यू विल फाइंड आउट दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आई एक्सपीरियंस इनटू मी। ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, यही पाप है, पाप का प्रभाव है। और इससे मुक्त होने के, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये कितना भी विराट क्यों ना हो, आश्वासन दे रहे हैं व्यास कृष्ण के मुख से कि तुम इससे मुक्त हो सकते हो, ये भस्म किया जा सकता है। कहीं तो उन्होंने कहा, तुम दो तरह से समझाया उन्होंने, पानी जल जीवन है, जल पुष्टि करता है, जल रस है, अनेकों रूपों से बात को समझाते हैं ना। तो उन्होंने भी दो तरह से समझाया कि जैसे ही ज्ञान आएगा तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप रूपी समुद्र से पार हो जाओगे। यू विल सेल अक्रॉस थ्रू द बोट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द ओशन ऑफ सिन। और साथ ही ये अगले श्लोक में यह भी कह दिया है कि ज्ञान अग्नि है, भस्म कर देगी सबको, टर्न इनटू एशेस, सब कुछ भस्म करके छोड़ देगी। दो तरह से समझाने की चेष्टा की है ताकि मनुष्य को यह समझ में आए। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? इस समय इस काल में मनुष्य की प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, प्रोडक्टिविटी क्यों? इट्स नॉट अ स्टेटमेंट आई एम मेकिंग, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग राइट नाउ। मैंने अनुभव किया है इसको कि जब हम अपने प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट करते हैं, जब हम अपने स्वभाव में इंप्रूवमेंट करते हैं, ना केवल लौकिक जगत की इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में, सोशल एस्पेक्ट्स में, बल्कि साथ ही साथ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में भी तदनुकूल परिवर्तन होता है, इंप्रूवमेंट होती है। मनुष्य एक साथ सभी जगह विकसित होता है। इफ यू आर गुड पर्सन यू आर गुड एवरीवेयर, जनरली इट इज अंडरस्टूड। कुछ लोग होते हैं एक जगह गुड एक जगह नहीं गुड, बट नॉर्मली वैसे अच्छा आदमी है नॉर्मली तो हर जगह अच्छा होगा, अच्छा पति होगा, अच्छा पुत्र होगा, अच्छा नागरिक होगा, अच्छा व्यवसायी होगा। उसी प्रकार अगर मनुष्य अपने भीतर बोध को जागृत करता है, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड एडमिट्स कि ये इन्फ्लुएंस मेरे अंदर है, आज तक मैं इसकी वजह से ये सारे काम नहीं कर पाया, ये सारे काम मैं नहीं कर पाया। जिस दिन वो समझना शुरू करता है मैंने बात बिगाड़ दी, मैं बात को संभाल भी सकता था, मैं बात को उस वक्त ना कह के बाद में विचार करके किसी और रूप से समझाता तो मैं परिस्थिति संभाल सकता था। मैंने सारी परिस्थिति बिगाड़ दी, लास्ट मिनट पर ट्रांजैक्शन मैंने खत्म कर दी। क्यों? बस पता नहीं मुझे ऐसा आवेग आया, गुस्सा आया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका। और जब मैं अपने आप को नहीं रोक सका मैं बोल गया। अब बोल गया तो सामने वाले ने तो उसको अपने ऊपर ले लिया, बात खत्म। बस मेरी इतनी सी गलती है, मेरा स्वभाव मुझे मार डालता है, वो पाप है, वो पाप का प्रभाव है। वही पाप का प्रभाव है जिसने अच्छी खासी ट्रांजैक्शन को उड़ा दिया, फाइल कर दिया। मैं चाहता तो 2 मिनट विचार कर लेता, यार क्या था इसमें, इतनी सी बात ही तो थी। और हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं कि हम स्वभाव के कारण बहुत चीजें सुबह से शाम तक निरंतर बिगाड़ते हैं। अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। निरंतर बिगाड़ते हैं, निरंतर बिगाड़ते हैं, और हम रियलाइज भी नहीं करते हम बिगाड़ गए। क्यों? क्योंकि उसके बाद स्टॉक टेकिंग नहीं होती, शाम को अकाउंट स्टेटमेंट नहीं हम टैली करते। हो गया तो हो गया ना। ऐसे आंख, राइट आई को ऐसे दबा के गर्दन को साथ झटकते हैं, एक नया एक्सप्रेशन शुरू हुआ है शरीर में कि दाईं आंख और अपनी गर्दन दाईं तरफ झटको, टाप जाओ। ये आपसे गलत हो गया ना। ये क्या है? ये है छलांग लगाना, अत्यु छलांग लगा देना। क्यों? क्योंकि एडमिट नहीं करना चाहते हम, अकाउंट नहीं मर रहा है। और ये क्या हुआ? हमने कुछ नहीं किया, पूर्व से आए हुए पाप के प्रभाव को हमने थोड़ी सी खाद और पानी और डाल दी। पलो पलो पलो, सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, अभी तुझे बहुत और निभाना है मैंने। और यही वो कहता है ज्ञान की अग्नि। ज्ञान सबसे बड़ा एक ही है मेरे विचार से। अगर आप इस श्लोक के प्रकाश में देखें, ज्ञान का मतलब यहां और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहां तक गीता में लिखा है कि जब मनुष्य में ज्ञान जागृत होता है तो स्वतः ही वेद उपनिषद भी आ जाते हैं। और ज्ञान क्या है?
रियलाइज करना ही ज्ञान है। अपने आप को और समझने की चेष्टा करना, अपनी हाल की त्रुटियों को एनालाइज करने के बाद बिना बायस के मुक्त होकर के कोशिश करना, और उसी एनालिसिस के द्वारा जो बुद्धि विकसित होती है उसी को ज्ञान कहते हैं। या ज्ञान कोई बुक नहीं है, कोई डाटा ट्रांसफर नहीं है, रियलाइजेशन है, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं, तत्पर नहीं है, समय नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट टू सिट एंड आस्क योरसेल्फ, एनालाइज, कितनी सरल सा तरीका, बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट। और इसी को टूल देने के लिए कुछ लोगों ने सोचा होगा किसी काल में, मे बी द प्रॉब्लम वॉज गिवन टू सम स्कॉलर्स, कि सर आपने कहा कि ज्ञान का उदय होगा तो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, शॉर्टफॉल शॉर्टकमिंग खत्म हो जाएगी, और आपने कहा कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका है अपने आप को रियलाइज करना, माने अपने आप को एनालाइज करना, बिना बायस के एनालाइज करना। सर पर जब भी हम अपने आप को एनालाइज करने लगते हैं हम ही ठीक निकलते हैं, दुनिया गलत होती है, हम ही ठीक निकलते हैं। तो फिर ऋषियों ने सोचा होगा, मैं कल्पना कर रहा हूं, हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल, आई एम जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग। तो ऋषियों ने सोचा होगा, ओके तो तुझे फिर हम लोग टेक्निकली हेल्प करते हैं। टेक्निकली हेल्प कैसे? पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा तो मोटर लगा दो, मोटर पानी के गुरुत्वाकर्षण की क्षमताओं को खत्म करेगी। पानी 80वें क्या, अब तो 250 मंजिल तक जाता है पानी, 250 मंजिल तक पानी पहुंचा देंगे। टेक्निक देते हैं तेरे को, क्योंकि तू हर बार जब एनालिसिस के लिए बैठता है तो अपने आप को ही ठीक ठहराता है, और तुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि मैं कहां गलत हूं, मेरी गलतियां कहां हो रही हैं। जलेबी खाने का मन किया तो किया ना, 500 ग्राम खा गया ना, तो उस समय बुरा लगा बोल दिया ना, तो मैं ठीक, सेल्फ जस्टिफिकेशन हो रही है। तो कैसे करें? तो ऋषियों ने कहा ठीक है, इसका टूल हम तुझे देते हैं जिससे तेरे अंदर इतना प्रकाश पैदा हो जाए कि तू अपने आप को डिस्काउंट न दे, बल्कि ठीक 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 रूप से सोच पाए, समझ पाए, विश्लेषण कर पाए, और तार तार करके विषयों को देखे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हंस के विषय में कहता है, वो मोती चुगता है। अब वो कर सकता है कि नहीं लेकिन मालूम नहीं, पर सुना है कि दूध और पानी मिला हुआ हो तो उसमें से दूध भी पी सकता है। अब आई एम नॉट श्योर इट इज पॉसिबल और नॉट फॉर द हंस, पर हंस को विजडम का प्रतीक माना गया है, तो केवल मोती चुनेगा। तो ठीक है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, जिसके साथ इसमें वो क्षमता विकसित हो जिससे ये डिस्क्रिमिनेट करना सीखे, हर बार अपने आप को डिस्काउंट नहीं दे, बल्कि राइटफुली एनालाइज करे, नहीं यार मैं ही गलत हूं। गायत्री इस टूल के द्वारा, क्योंकि इस टूल में टेक्नोलॉजी है, इस टूल में 24 वाइब्रेटरी फोर्सेस का एक पंक्चुएशन है। जैसे जैसे ये इस गायत्री का उच्चारण बार 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 करेगा तो धीरे धीरे इसके भीतर एक विशेष प्रकाश का उदय होगा, प्रादुर्भाव होगा, अभ्युदय होगा, और वो स्पेशल लाइट जो है इसके मन के अंदर आई, वह विशेष लाइट वो इसे वो क्षमता देगी जिससे ये अपना एनालिसिस राइटफुली कर सके, राइटियसली कर सके। ये केवल अपने आप को डिस्काउंट न दे, बल्कि जो है जैसा है उसे समझने की चेष्टा करें, अपने आप को अपने विश्लेषण में से हटा दे। बिकॉज वेन वी कम फॉरवर्ड वी आर नॉट एबल टू सी द फैक्ट्स, क्योंकि हम अपने आप को न्यायोचित ठहराने के लिए सब कुछ अपने आप को सामने ले आते हैं, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि इसे अपने भीतर के समूचे तथ्यों को ठीक दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी दो। दोस 24 लेटर्स कोई बड़बड़ बड़बड़ बड़ नहीं है, कोई मन में रटी हुई, कोई किसी देवी देवता को खुश करने वाली कोई प्रार्थना नहीं है। वी हैव मिस्ड टू अंडरस्टैंड इट इज ए टेक्नोलॉजी ऑफ द हाईएस्ट डिमेंशन। इट इज यूटिलाइजिंग द फोर्स एम्बेडेड इनटू द पावर ऑफ द वर्ड। शब्द की शक्ति का विस्फोट है, और शब्द की शक्ति का विस्फोट जब होता है 24 अक्षरों का,
तत्सवितुर से लेके प्रचोदयात तक ओम भूर्भुवः स्वः इज अ पार्ट ऑफ इट, बट वो उससे पूर्व की व्याहति है, प्रीफिक्स है। और वो 24 अक्षर जब भीतर से उड़ते हैं तो उठ करके एक ऐसी इनर अलाइनमेंट को स्थापित करते हैं जो अन्यथा संभव नहीं है। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए गायत्री पर इतना बड़ा महत्व दिया गया, गुरु मंत्र कहा गया। गु माने गूढ़ता, रु माने उससे वर्ण करने वाला, गहनता को वर्ण करने वाला, निष्कंटक करने वाला, ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स को भगाने वाला। इसलिए गायत्री कहा गया। तो चलो इसको गायत्री देते हैं, और गायत्री का प्रकाश जैसे जैसे इसमें आएगा, ये सूर्य के ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करेगा, तो धीरे धीरे इसके भीतर नीर क्षीर विवेक आएगा। दूध और पानी को भी अलग करने की क्षमता इसमें आएगी। फैक्ट्स को सिंथेसाइज करना सीखेगा। कैसे परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं ये समझ आएगी, कैसे व्यक्तियों का मूल्यांकन करते हैं ये समझ आएगी, कैसे विषयों को हैंडल करते हैं ये इसको समझ आएगी। ये एबिलिटी जब तक विकसित नहीं होगी, ये अपने ना तो अपने स्वभाव को एनालाइज कर पाएगा, ना अपने पाप के प्रभाव को देख पाएगा। इसलिए ज्ञान की अग्नि आना जरूरी है। इसीलिए कहा गया है वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार है गीता, गीता का सार गायत्री, क्योंकि गायत्री ही वो ज्ञान है। द एबिलिटी टू डिसर्न, डिस्क्रिमिनेट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स इज द अल्टीमेट एबिलिटी विच इज कॉल्ड एज प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा यही तो है। ब्रह्म तेज क्या है? ब्राह्मणों के लिए गायत्री को क्यों, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कास्ट, क्योंकि आज जातियों के कारण बड़ा गड़बड़ हो गया है। पर मेरे ब्रह्म ऋषि ने कहा था कि ब्राह्मण कोई श्रेष्ठ जाति ना हो करके बल्कि एक श्रेष्ठ आचरण है, वो हर किसी का है। हमारे प्रोफेसर गोयल साहब, हो सकता है वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ हो, पर जीवन तो इनका ब्राह्मण का रहा है, बच्चे फिर वैश्य हैं। तो इट्स द आचरण, इट्स द कंडक्ट, इट्स नॉट द कास्ट के फादर से लाइनेज आई तो वही रटी जाएगी, वही चलेगी। आप क्या करते हो, किस रूप में करते हो, दैट इज गोइंग टू डिटरमिन। और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के लिए गायत्री बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण माने समवन हु हैज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स, तो जिसके पास कल्याण के लिए लोग पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन लेने आते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने आते हैं। सच पूछो तो जितने भी भारत के न्यायाधीश हैं, या भारत ने पूरे विश्व के न्यायाधीश, जजेस, सारे ब्राह्मण हैं। कास्ट से नहीं मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण का लेना देना उस चीज से नहीं है, आचरण से है। एनीबडी कैन बी दैट। यही परिपाटी मेरे ब्रह्म ऋषि ने तोड़ दी। उन्होंने कहा नहीं, जन्म से नहीं, आचरण से निर्णय होना चाहिए, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण हैं। कौन है जिसका महत्व नहीं है? ब्राह्मण एक दिन नहीं निप सकता अगर शूद्र सक्रिय नहीं हो, तो महत्वपूर्ण कौन हो गया? शूद्र हो गया। पैर छूने पड़ जाएंगे उसके, अगर उसने सर्विसेज देनी बंद कर दी, सर्विस इंडस्ट्री बंद हो गई, तो पैर छूने ही पड़ेंगे आपको। ये कहीं पता नहीं हम कहां चले गए, हमने क्या किया, अर्थ का अनर्थ किया, और फिर जो सामने है हमने देखा। तो ब्राह्मण के लिए गायत्री को विशेष रूप से कहा गया, आचरण को। अब ये लड़का वीरेंद्र है, जन्म चाहे जाट परिवार में हो, पर आज ब्राह्मण है। वो जो मर्जी लिखे, बाद में राठी लिखे, जो मर्जी, दैट डजंट मैटर। प्रकाश की दृष्टि से वो जो आचरण कर रहा है, इज ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इज ट्राइंग टू टीच, इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड टेल पीपल अबाउट वेरियस शॉर्ट कमिंग्स। तो उसके लिए गायत्री जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना डिस्टिंग्विश करके वो अपने भी स्वभाव में पाप के प्रभाव को ढूंढेगा, दूसरे के स्वभाव में पाप के प्रभाव के दर्शन करा के उसको सुगम कराएगा कि तू इसको दूर कर दे।
गायत्री का इसलिए महत्व है, इसलिए बीच में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग आया, अन्यथा नहीं आया। गायत्री का यही प्रभाव है और यही वो ज्ञान है जिसके लिए बार बार ऋषि कहता है कि जब ज्ञान तेरे भीतर आ जाएगा, ये कोई फाइल्स ट्रांसफर नहीं होने वाली, कोई बुक्स पढ़ने वाली जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बाय वॉल्यूमिनस बुक्स एंड से जब तक ये कोर्स पूरा नहीं होगा इतने आवर्स का, तब तक मेरे अंदर ज्ञान जागृति नहीं आएगी। ना 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 ना, इस पर बहुत दुकानें चलाई जा सकती हैं, पर सच ये नहीं है। सच तो केवल ये है, ज्ञान का आना, ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी नौका का मतलब एक ही है, ट्राई टू एनालाइज विदाउट एनी बायस योर ओन self, your own individuality. The ability to able to discern, discriminate, distinguish and determine the facts as they should be, as they are. ये वो ज्ञान है। और इसी के लिए बैठना, अपने साथ बैठना, अपने साथ बैठना, उपासना, छोटा आसन लेकर के रोज बैठना, पूजा नहीं, उपासना। पूजा is different, talking, conveying. No, it's not conveying. It's about realization. It's about understanding. और जैसे जैसे ये जागृत होगी वैसे वैसे पाप की अग्नि प्रचंड होती जाएगी। जैसे से पाप की अग्नि प्रचंड होती जाएगी वैसे वैसे ज्ञान नहीं, क्षमा चाहता हूं, ज्ञान की अग्नि, पिछली बात में किसी भाव में गलत बोल गया। जैसे जैसे ज्ञान की अग्नि प्रचंड होती जाएगी वैसे वैसे पाप का प्रभाव पूर्णतः समाप्त होता चला जाएगा। हां, इसमें एक बात जरूर है, वो क्या? जन्मों से आए हुए प्रभाव को दूर करने के लिए समय तो लगता है। यू कैन नॉट से दैट एनीथिंग विल हैपन ओवरनाइट। नो, इट डजंट हैपन। मेरा यह मानना है, आप कोई भी जीवन में अभ्यास बदलिए, कुछ दिनों के बाद उसका प्रभाव आना शुरू होता है, अचानक नहीं होता। क्योंकि पूरी प्रकृति आपकी, बहुत बड़ी प्रकृति आपकी है, वो सारी पहले एक्सेप्ट करती है, फिर ट्रांसम्यूटेट करती है, तब प्रभाव आता है। आप आज कोई आंवला ही खाना शुरू कर दीजिए तो उसका प्रभाव आते आते आएगा। कोई भी चीज आप शुरू कर दीजिए, इट टेक्स टाइम फॉर यू टू गेट रिजल्ट्स। लाइकवाइज जैसे ही आप सेल्फ रियलाइजेशन के लिए रोज बैठ करके अपना अवलोकन करना शुरू करते हैं, उपासना शुरू करते हैं, तो इट टेक्स टाइम फॉर यू टू फर्स्ट रियलाइज, एक्सेप्ट, राइटफुली सिंथेसाइज। इसीलिए गायत्री के बाद आत्मविश्लेषण के लिए कहा गया। इसीलिए 2 संध्या हमारे यहां कही गई है, गायत्री सुबह कर लो, शाम को आत्मविश्लेषण। बट कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू डू इट एट द सेम टाइम, शाम को कर लो। तो मैंने तो पूरे 1 साल का अनुष्ठान ही शाम को किया था, आप सबको खैर ज्ञात ही होगा। सुबह किया ही नहीं था, क्योंकि सुबह उस समय उठा ही नहीं जाता था, मन ही नहीं करता था उठने का। तो आप शाम को भी इकट्ठे बैठ के कर सकते हैं। शाम को भी आने के बाद अपनी गायत्री और आत्मविश्लेषण दोनों कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। पर धीरे धीरे प्रभाव आना शुरू होगा, धीरे धीरे प्रभाव आएगा, एंड यू विल सी योरसेल्फ चेंजिंग, चेंजिंग, चेंजिंग एंड चेंजिंग। एंड दैट्स द प्रॉमिस विच these 2 श्लोकास आर ट्राइंग टू मेक। श्लोक 36 और 37 ने जो वायदा किया है वो यही है कि मनुष्य जन्मों से आए हुए पाप के प्रभाव शब्द को साथ में जोड़िए, केवल पाप नहीं, जन्मों से आए हुए पाप के प्रभाव को ज्ञान की अग्नि के द्वारा भस्म कर सकता है। और ज्यों ज्यों ये अग्नि भस्म होती है, एक आश्चर्यचकित काम और भी होता है। You start understanding many new things, not only about yourself, but about this world also. बहुत कुछ नया समझ में आना शुरू हो जाता है। मेरे विचार से किसी ने पूछा था, पता नहीं सिंगापुर, थाईलैंड या कहाँ पूछा था, कि इस पूरे टेक्नोलॉजी के काल की सबसे बड़ी प्रगति क्या है। तो उन्होंने कहा था कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, विशेष रूप साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में, इस पूरे विश्व की प्रगति का सबसे बड़ा एक ही प्रतीक है, एक ही सिंबल है। वो क्या है? एयर कंडीशनिंग का जन्म होना। क्योंकि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं थी, मिडिल ईस्ट हो या साउथ ईस्ट एशिया हो विशेष रूप से, वहां कार्य क्षमता मनुष्य की बहुत कम थी। कहीं गर्मी के कारण,
कहीं ह्यूमिडिटी के कारण। एसी का जैसे ही आविष्कार हुआ, कार्य क्षमता बढ़ गई। जहां 50 डिग्री है वहां भी लोगों ने पूरा दिन काम करना शुरू कर दिया, जहां वो दिन में से कुछ समय करते थे। और जहां ह्यूमिडिटी 24 घंटे रहती है वहां भी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो एयर कंडीशनिंग एक बहुत बड़ा आविष्कार था। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के इस जीवन में एक सबसे बड़ा आविष्कार तब होता है जब उसको पहली बार यह पता लगता है कि मैं बिना सुने, बिना देखे, बिना छुए, बिना सूंघे और बिना कुछ और किए अंदर ही अंदर नए विषयों के बारे में जान सकता हूं। जिस दिन उसको यह पता लगता है वो उसके लिए बहुत बड़ा आविष्कार होता है। और ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं, पढ़ करके नहीं बोल रहा। इसी को बोध कहते हैं। व्हेन यू स्टार्ट नोइंग अबाउट थिंग्स विदाउट रीडिंग, विदाउट लिसनिंग, विदाउट स्मेलिंग, विदाउट टचिंग, दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट आविष्कार। वो हर व्यक्ति के जन्म में पहली बार होता है। तब यार ऐसे कैसे होता है यार ये। आप इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे आजकल मोबाइल में इंटरनेट है, गूगल में सब सर्च होता है और आपकी खोपड़ी में वही चिप लग गया हो अंदर, आप अंदर ही सर्च कर सकते हो। आपको सर्च करने के लिए बाहर मोबाइल की जरूरत नहीं है। यू टाइप एंड यू आर एबल टू सर्च। सर्च माने हर एक की क्षमता भी तो होगी ना, सब कुछ सर्च सब लोग तो नहीं कर पाते। ब्रह्म ज्ञानी जो है उसके पास तो ब्रह्मांडीय गूगल आ जाता है। छुटभइयों के पास माड़ा मोटा छोटा मोटा आता है। तो जितना जिसका स्केल है उतनी उसको पूरी खंगालने की, नॉलेज को खंगालने की क्षमता आ जाती है। बट आती है, एंड दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग। माने ऐसा लगता है जैसे दुनिया में पता है ये था, ऐसा होता है, हो रहा है। यू स्टार्ट नोइंग अबाउट थिंग्स विदाउट रीडिंग, without talking, without listening. And that's the strangest innovation that you experience in yourself. I am calling it innovation, but it's actually a discovery. It is a discovery. But I take liberty to say innovation. क्यों? क्योंकि आप स्वयं पहली बार उसे करते हैं। तो you innovate your own realization inside. और वो इस प्रक्रिया के द्वारा बड़ी द्रुत गति से होनी शुरू हो जाती है। श्लोक नंबर 36 और 37 के लिए मुझे आज केवल इतना ही कहना है। ओम शांति शांति शांति। ओम।